सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, न्यायक देव हूँ। अनादि काल से राख की दीवार के पड़ोस में रहकर भी राग की चदरिया ओढ़कर भी निर्लेप रहने वाला चैतन्य सत्ता मात्र परमात्म तत्व हूँ। अनंत परमाणुओं की यात्रा में एक समय के लिए भी बाधा नहीं पहुंचाने वाला ऐसा शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु चैतन्य महल की सत्ता में है ही नहीं। यह चैतन्य महल, यह साक्षात चैतन्य 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 ऐसे चैतन्य दर्पण से बना यह चैतन्य महल, जिसमें चैतन्य की घनता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रति समय यह जागृति कि मैं चैतन्य दर्पण हूँ, मैं ज्ञान दर्पण हूँ। कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए फिर भी अस्पर्शी ज्ञान दर्पण की जागृति, एक भी परमाणु जिस ज्ञान दर्पण को स्पर्श न कर सका ऐसा मैं ज्ञान दर्पण हूँ। मैं ज्ञान दर्पण हूँ। प्रति समय ये ज्ञान के जानने रूप परिणमन में, ये ज्ञान की अवस्था में, निर्मल शुद्ध अवस्था में
चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव का प्रतिबिंबित होना, सहज प्रतिबिंबित होना, यह स्वीकार होना कि मैं सत्ता मात्र परमात्मा हूं। मैं यह करता हूं, मैं वह करता हूं, ऐसा नहीं। मैं करता हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसा नहीं। सिर्फ ऐसा प्रतिबिंबित होना, चैतन्य सत्ता मात्र, ये प्रतिबिंबित होना, निर्मल ज्ञान की अवस्था में निर्मल ज्ञायक देव का प्रतिबिंबित होना, ज्ञान की अवस्था में ज्ञायक देव का जानने में आना, ये सहज जानने में आना। और उस समय ज्ञान ज्ञायक में स्थिर हुआ, ज्ञान में जो परिणमन हुआ, ज्ञायक को जानने रूप, ज्ञान ज्ञायक के साथ अभेद हुआ। यद्यपि ज्ञान ज्ञायक के साथ में ही अभेद था, ज्ञान ज्ञायक को छोड़कर कभी गया ही नहीं, जा सकता ही नहीं, ये संभव ही नहीं। मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, ये ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के अतिरिक्त मैं कहीं बाहर न जाने वाला। जो भी ज्ञेय अनादि से ये जानने में आए, मगर ज्ञेयों में कभी ज्ञान गया ही नहीं। धर्म करना चाहा कि जितना भी धन कमाया है, दया दान व्रत तप करके ये सब धन अब न्योछावर करना है, सब लुटा देना है, कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। दान देना चाहा कि मेरे पास जितना धन है ये धन मैं दान में दे दूं, मुझे अपने पास ये धन नहीं रखना। बहुत बार दान देना चाहा और धर्म करना चाहा, मगर दान दे नहीं सका। जैसे कोई व्यक्ति दान देना चाहता हो, अपने पास ऐसा बहुमूल्य वैभव लेकर निकला है और दान देना चाहता है, फैलाता है हाथ को देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए हाथ को फैलाता है, मगर कोई मिलता ही नहीं जो लेने वाला। अब क्या करे, धर्म कैसे हो? कोई लेने वाला तो चाहिए। दुखी होता है लेने वाला कोई नहीं है, मगर ये दुखी होने की बात नहीं, कोई लेने वाला नहीं है। वो जो वैभव है वो वैभव अपने पास है न, वो वैभव अपने पास टिका है न, वो वैभव नष्ट नहीं हुआ न। जिस वैभव को मैं दान में देना चाहता हूं, वो वैभव कोई लेने को तैयार नहीं, वो वैभव नष्ट तो नहीं हुआ न, है न। उस वैभव का उपयोग हो सकता है, उस वैभव का भोग हो सकता है, कोई न लेने वाला हो। भोजन किसी और को देना चाहो, कोई लेने वाला नहीं, मगर भोजन बिगड़ा नहीं, भोजन खराब नहीं हुआ। खुद भोजन कर लो, खुद भी भूखे हो, खुद भोजन कर लो। दूसरे को दान में देना चाहते हो, मगर लेने वाला भी कोई नहीं, और तुम भूखे हो, तुम भोजन कर सकते हो। भूख मिट सकती है, दुख मिट सकता है। अनादिकाल से ये दान देने की ये जो वृत्ति है, ये दान देने की वृत्ति से छुटकारा। दान देना चाहता है, मगर दान लेने वाला कोई तो मिले। प्रति समय ये जागृति, जब भी ये कोई भी ज्ञेय जानने में आता है, जानता है ये जागृति, मैंने ये दीवार को जाना। दीवार को जब मैं जानता हूं, यह ज्ञान दीवार को जानने के लिए दीवार की ओर गया, ज्ञान का उपयोग दीवार की ओर गया, मगर दीवार तैयार नहीं है। ये ज्ञान को लेने को दीवार तैयार नहीं है।
अनादि से परज्ञेयों को जाना, मगर कोई भी परज्ञेय ज्ञान को ले न सका। आत्मा का ज्ञान पराये को दान में दिया ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात यह कि स्वयं के वैभव की जागृति, जगत को जानते हुए भी यह जागृति कि ज्ञान वैभव जगत को जानकर भी जगत में जाता ही नहीं है। अपना धन पराये में जाता नहीं है। यहाँ सुविधा ही नहीं है दान देने की। यह ज्ञान, ये ज्ञान वैभव, ये बहुमूल्य नहीं, ये अमूल्य वैभव, ये ज्ञान वैभव। निगोद से लेकर के अनंत काल की भगवान यात्रा हुई, मगर अनंत काल की यात्रा में भी ये ज्ञान पर में गया ही नहीं, पर में जा सकता ही नहीं। ये राख की दीवार को जानता हुआ, मगर राख की दीवार को जब आंखें खुली हो, तुम देखते हो शरीर को, शरीर की रचना को देखते हो, मगर भीतर में ये जागृति की ज्ञान, ये जो जानना हो रहा है, ये जानना जानना जानना, ये जानना अपनी यात्रा में से ये देह की क्रिया में कहीं है। ये ज्ञान देह में जाता है, देह में जाकर के, देह में जाकर के देह ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता। दर्पण सागर में डूब जाए और तभी दर्पण में सागर प्रतिबिंबित हो, ऐसा नहीं होता कि दर्पण सागर में डूब जाए और फिर सागर दर्पण में प्रतिबिंबित हो। यह जागृति कि दर्पण सागर में डूबे बिना दर्पण में सागर प्रतिबिंबित होता है। यह राख की दीवार के परमाणु जो ज्ञान दर्पण में आते ही नहीं, और ज्ञान दर्पण, ये ज्ञान सत्ता जो देह में जाती ही नहीं, स्वतंत्रता का अनुभव हो, ये स्वतंत्रता का अनुभव हो कि मैं देह में गया ही नहीं। फिर तुम्हें बंधन का एहसास ही नहीं होगा, बंधन है ही नहीं। मैं सिद्ध परमात्मा, मैं मुक्त भगवान आत्मा, मैं मुक्त, क्योंकि देह में गया नहीं, देह में डूबा नहीं। देह के सागर में न डूबने वाला यह ज्ञान दर्पण है, मैं ज्ञान दर्पण। और जहां बंधन नहीं, उस स्वच्छता को क्या बंधन है? दर्पण को एक पैकेट में बंद कर दे, मगर स्वच्छता में कहा बंधन है? ऐसे ही ये चैतन्य की स्वच्छता, ये चैतन्य स्वच्छता तुम पाओगे नहीं है कहीं बंधन भगवान, कहीं बंधन नहीं। ऐसा ये स्वच्छ भगवान आत्मा, जिसका ज्ञान कभी ज्ञेय में जाता ही नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान का दान होता ही नहीं है। ये वैभव है, ये अमूल्य वैभव अभी तक टिक कर रहा। भोजन किसी और को देना चाहो, कोई लेने वाला न मिले तो भोजन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। अनादि से पर ज्ञेयों को जानने के लिए ये ज्ञान पर में ही गया, मगर बिगड़ा नहीं। कोई पर ज्ञेय एक भी देह के परमाणु ने ज्ञान को लिया नहीं है भगवान। अनंत शरीर को जाना, मगर अनंत शरीर को जानकर किसी भी शरीर ने ज्ञान को लिया नहीं अपने पास। ये वैभव यहीं पर ही रहा और बिगड़ा नहीं, खराब न हुआ, ऐसा का ऐसा स्वच्छ निर्मल रहा। उसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि मैं भी भूखा हूं। जो भूखा है उसका उपयोग हो सकता है कि अपना वैभव अपने में खर्च हो, वो भोजन अपने में ही खर्च हो। यह जागृति भगवान, देह की क्रिया, वो भोजन भोजन नहीं, ये शरीर की क्रिया, ये शरीर की क्रिया में वहां भोजन भोजन नहीं। वहां तो वस्तु रखी, वस्तु बाहर निकली। ये वस्तु का वहां रहना और बाहर आना, मगर अंदर नहीं गया। खुद को जैसे मुक्त अनुभव करता है, यहां बंधा हुआ नहीं। ऐसा ही, ऐसा ही अनुभव, स्वतंत्रता का अनुभव। देह की क्रिया की तो बात ही नहीं, शरीर के परमाणु की बात ही नहीं। देह की क्रिया हो, वह क्रिया, और देह में जो भोजन जाए वह भोजन तो बाहर।
देह में भोजन जाए वह भोजन, वहां गया, वहां से बाहर निकला, मगर स्वयं को कितना दूर अनुभव करता है। ऐसे ही तुम देख सको, रेफ्रिजरेटर में जैसे तुमने भोजन को रखा और भोजन को निकाला, भोजन को रखते हो, जैसे ही भोजन रेफ्रिजरेटर के अंदर गया और फिर वहां से बाहर निकला, तुमने क्या ये माना कि मैं भोजन करने वाला, मैं भोजन को छोड़ने वाला? जैसे दूर से तुम देखते हो, ऐसे ही रोटी जाती है शरीर में, वो रोटी विष्टा होकर देह से बाहर जाती है, ये देह की क्रिया होती है, मगर तुम मुक्त अनुभव करते हो। तुम वहां पर रेफ्रिजरेटर में अपने को नहीं देखते हो। ये चैतन्य सत्ता, ये स्वतंत्र मुक्त ज्ञान, ये ज्ञान की सत्ता भगवान, किसी भी परज्ञेय ने एक समय के लिए भगवान ज्ञान को लिया ही नहीं है। ये ज्ञान की यात्रा, उस यात्रा में तुम्हें स्वतंत्र ऐसा जानना, 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 ये स्वतंत्र जानना, जानना होता है ये यात्रा। ये सिद्धपुर की यात्रा है भगवान, सिद्धपुर की यात्रा है, यात्रा सिद्धपुर की यात्रा है। स्टेशन पर खड़े हैं न, थोड़ा साहस हो, ये यात्रा दीवानों की यात्रा है भगवान। लगेज रूम में मैंने सामान रखा था, मगर ट्रेन में बैठे ऐसी यात्रा हो रही थी, याद ही नहीं आया। लगेज रूम में सामान याद ही नहीं आया और ट्रेन चल पड़ी, सिद्धपुर की ओर ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन आगे की ओर जाती है और लगेज रूम में पड़ा हुआ सामान वहीं पर ही छूट गया। दुखी नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लगेज के कारण तुम्हारी यात्रा नहीं, टिकट के कारण तुम्हारी यात्रा है। बस लगेज रूम में सामान छूट गया, दुखी होने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होना। ऐसी ही ये यात्रा साधक की यात्रा, ज्ञानी की ये यात्रा है, जानना, जानना, जानना। ये ट्रेन की यात्रा की तरह, ये ज्ञान की पर्याय भगवान, ये जानना, जानना होता है। और ये देह के परमाणु ऐसा हो भगवान, ऐसा, ऐसा कमरे में है ये शरीर कमरे में है, मगर कमरे में जो शरीर है, ये शरीर ऐसा लगे जब अंतिम बार ये देह को जाना हो। ऐसा ज्ञान की यात्रा हुई, अंतर में भगवान आत्मा, ये ज्ञान का जानना, जानना, ये सिद्धपुर की ओर यात्रा करता है, ये सिद्धपुर की ओर यात्रा करता है। और कमरे में शरीर है, ये शरीर कमरे में जो पड़ा है, इस शरीर को तुम देख सको भगवान की लगेज रूम में ये लगेज पड़ा है, और लगेज भूल गए तुम, और तुम्हारी ट्रेन चलती हो गई। ऐसे ही याद नहीं आया लगेज, देह याद ही न आए, और ज्ञान का जानना, जानना, जानना ऐसा हो। दुखी मत होना कि अरे बिना लगेज की यात्रा नहीं, तुम्हारे पास सम्यक दर्शन की टिकट है सिद्धपुर पहुंचने के लिए। तुम्हारा ये ज्ञान का जानना, जानना हो रहा है भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये जानना, जानना तुम्हारा हो रहा है, यही तुम्हारी यात्रा है, चैतन्य की यात्रा। जिस ज्ञान के परिणमन में कोई भी परद्रव्य नहीं, पर से अपनी पहचान ही मिट गई, पर के कारण वो जो आधीन था, वो आधीन अब न रहा। अब मिथ्यात्व मिटा, झूठी मान्यता मिटी। देह की क्रिया तो होती है, मगर देह की क्रिया में वो मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व मिट गया। पहले ऐसी मान्यता थी। ये भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति। आ, 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 कब्रिस्तान में देखा, कब्रिस्तान में देखा चदर को, मुर्दे को चदर उड़ाई जाती है, और वो चदर का रंग, वो जो मर कर के गया, वो मर कर के गया, वो चदर को ओढ़ता है वहां,
वो कैसे रंग की चदर उड़ाई गई है वहां कब्रिस्तान में, कब्र के ऊपर वहां, वो देखने को थोड़ी आता है। जीवन भर इतनी कमाई करके इतना धन कमाया कि मेरी कब्र पर इतनी महंगी चदरिया हो, मगर जो गया वो वहां थोड़ी आता है। कब्र में वहां पर मुर्दा है, चदर उड़ाई जाती हो, मुर्दे पर चदर उड़ाई जाती हो, मगर वह तो है ही नहीं। बस ऐसे ही देह को देख सके, इस देह को देख सके, शरीर पर जब वस्त्र पहने हो तब ऐसा ही देख सके कि कब्रिस्तान में जब तक तुम जिस मकान में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस दीवार, चार दीवार के अंदर रहते हो, उस चार दीवार में तुम कब्रिस्तान न देख सको, तब तक धर्म नहीं हुआ। कब्रिस्तान में जाना नहीं है, जिस चार दीवार में तुम रहते हो वहां कब्रिस्तान देख सको, और ये देखो कि ये चलते फिरते मुर्दे के ऊपर चदर उड़ाई जा रही है, मगर मैं नहीं, ये तो मुर्दा ही मुर्दे को चदर उड़ा रहा है। और मैं तो निकल गया, मैं निकल गया क्या, मैं आया ही नहीं था। ऐसी ये जो चैतन्य सत्ता, भगवान आत्मा, ये चैतन्य सत्ता भगवान, ये चैतन्य सत्ता की जागृति अब तुम्हें कौन जला सकता है, अब तुम्हें कौन मार सकता है। तुम अनंत 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 में तुम समा गए, ये अनंत में समा गए, क्योंकि ज्ञान की यात्रा, वो सिद्धपुर की यात्रा, वो सिद्धपुर की यात्रा तो कहने में आती है, वास्तव में तो ज्ञान की यात्रा सिद्ध की यात्रा है। सिद्धपुर की तो कहने में आती है। अरिहंत भगवान सिद्धपुर की ओर यात्रा करते हैं। तो ये मुनिराज जो सिद्धपुर की यात्रा करते हैं, वो सिद्धपुर की यात्रा नहीं, वो पर्याय में जो अशुद्धता है, वो अशुद्धता शुद्ध 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 की ओर वो पलट रही है। वो पर्याय में परिवर्तन आता है। जितनी जितनी परिणति की मलिनता है, वो मलिनता की कालीमा जलती जलती वो निर्मल होती होती ये सोना निखर रहा है, सोना निखर रहा है। ओ भगवान, ऐसा वो तो कहने में आता है कि सोना अभी मलिन सोना है ना, अभी ये सोना मलिन है, तो उसको आग में अभी जलाया जा रहा है। तो अग्नि में जब जलाया जा रहा है कि वो सोना कहाँ जा रहा है, तो कहने में ऐसा है कि वो सोनी की दुकान जो है ना, ज्वेलरी की जो दुकान है ना, वो दुकान की ओर जा रहा है, पहुंच जाएगा दुकान में। मगर वास्तव में वो सोना सोनी की दुकान पर नहीं जा रहा है, वह सोना है, वह शुद्ध पर्याय की ओर जा रहा है। वो परिणमन जो हो रहा है, गर्म है ना, वो परिणमन होता है जब शुद्ध, ऐसा कि सोना निखर जाएगा शुद्ध, तब वो होगा। मगर वास्तव में उसकी यात्रा तो शुद्धता की यात्रा है। ऐसी सिद्धपुर की यात्रा कहने की यात्रा है, वास्तव में तो ये पर्याय सिद्ध की यात्रा की ओर जा रही है। ऐसे ये सिद्ध की यात्रा, और तब ये देह की क्रिया होती हो, मगर देह की क्रिया में भगवान यहाँ कर्तृत्व नहीं होता। ये देह की क्रिया में कर्तृत्व नहीं, देह की क्रिया में कहीं पर भी सुख बुद्धि नहीं। शरीर की क्रिया हो, मिथ्यात्व मिट गया ने। दरवाजे पर लटका है, घोड़े की नाल को ऐसे लटका के रखो तो सुख मिलेगा, तुम्हें इतनी शांति मिलेगी, तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। दुख से बचने का उपाय है ऐसा, घोड़े की नाल को ऐसे दरवाजे पर लटका कर, मगर ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। घोड़े की नाल को ये मकान में दरवाजे पर लटकाना, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व अर्थात ये मान्यता, लटकाने का नाम नहीं, ये मान्यता मिथ्यात्व है कि इससे कुछ शांति होगी, शांति होगी, ये मिथ्यात्व है भगवान। ऐसा ये मानना, हाँ 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 हाँ, कि ये राख की दीवार है, जैसे वहां पर दीवार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लटकाया हो वो
घोड़े की नाल को लटकाए, कोई जूते को लटकाए, किसी की नजर न लग जाए उसके लिए। भला होगा, भला होगा, ये माना है ना, ये गृहित मिथ्यात्व है, मगर अनादिकाल का ऐसा ये मिथ्यात्व है भगवान। ये सुख बुद्धि, शरीर के परमाणु को ऐसा देखना भगवान, जैसे मकान के ऊपर मैंने देखा कि जूता लटकाया हुआ व्यक्ति सुख मानता है, जूता लटका के सुख मानता है कि बस मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो भगवान। उसकी मान्यता में और मेरी मान्यता में फर्क क्या, ये विचार आता था पहले, हो पहले ये विचार आता था। जब जूते पहन करके मैं रास्ते पर चलता, तब ये विचार आता कि जैसे कोई व्यक्ति मकान की दीवार पर जूता लटका करके माने कि मैं सुरक्षित हो गया, वो तो मिथ्यात्व है, झूठी मान्यता। मगर मैंने अपने पैरों में जूते पहने और मैं मानूं कि हाँ मैं सुरक्षित हूं, मगर ये शरीर भी एक दीवार है, राख की दीवार, और राख की दीवार पर जूता लटकाया है। पैरों में जूते पहने और अपने को सुरक्षित माने, समझना कि ये उतना ही मिथ्यात्व है जैसे कोई दीवार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जूता लटकाए, घोड़े की नाल लटकाए। ये देह को ऐसे दूर से देखना, और वो भी पराये घर में, अपना तो घर ही नहीं। हाँ 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 हाँ। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा के अंतर्मुख जो हुआ, वो देह के परमाणु को ऐसे देखता है। ये शरीर के परमाणु में अब वो एकत्व कैसे करे भगवान? शरीर के परमाणु को एकत्व होता ही नहीं, शरीर के परमाणु में एकत्व अब होता ही नहीं। हाँ हाँ, उपयोग पर में भटके नहीं, वो भटकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर में ये जाना, कैसी भी स्थिति हो, ये ज्ञान अब बाहर में क्यों भटके। अब तो जहां 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 यहाँ चैतन्य दिखता है, देखना बाहर में, मगर इतना 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 अंतर में भेद विज्ञान चलता है। ये भेद विज्ञान के बल पर, हा 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 हा, ये भेद विज्ञान के बल पर उपयोग न्यायक में ऐसे समा जाता है, उपयोग न्यायक में ऐसे समा जाता है कि जिससे भेद विज्ञान होता था भगवान, वो परद्रव्य कौन, वो तो ध्यान में ही नहीं आता। ऐसा ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा में भगवान आत्मा है, ऐसा में भगवान आत्मा अब जगत में रह करके जगत में नहीं रहता है, ऐसा में भगवान आत्मा। अब क्या बोले भगवान है? ये करुणा का भाव, ये राग का भाव, ये दया का भाव, ये दया का भाव हो, एकत्व नहीं हो ने, एकत्व नहीं, ये दया का भाव भी छोड़ने योग्य है। जब दया का भाव छोड़ने योग्य है, तो फिर मोह दया का भाव छोड़ने योग्य क्यों नहीं? दया का भाव भी छोड़ने योग्य, परम कृपाणु देव ये कहते हैं। दया और मोह दया ये सब छोड़ने योग्य, ये दया और मोह दया ये सब छोड़ने योग्य। दया का भाव, मोह दया का भाव, रुचि हो न जिसमें, मोह का भाव जिसमें है, उनके लिए कोई दया का भाव आया न, वो मोह दया का भाव है, वो तो मिथ्या दृष्टि का। ऐसा मिथ्या दृष्टि, बच्चा भूखा है, उसको दूध पिलाना है, तो दूध पिलाने के लिए वो दया का भाव तो आया न कि भूखे बच्चे को दूध पिला दूं। मगर ऐसा जो दया का भाव आया, वो माँ को भाव आया न, मगर मान्यता में क्या है कि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा है, ये मोह का भाव है और दया का भाव आया, इसको कहते हैं मोह दया। दया का भाव तो आया है, मगर मोह के साथ में वो दया का भाव है। इसलिए ज्ञानी को मोह दया नहीं होती, ज्ञानी को दया होती है। ऐसा दया का भाव होता है, मोह दया का भाव नहीं।
अज्ञानी को वो जो दया है वो मोह दया है, असली दया नहीं। यहाँ तो ये कहते हैं कि जो ज्ञानी को मोह दया छूट गई, मगर दया का भाव जो अभी उत्पन्न होता है, वो दया के भाव को भी जो मानते हैं कि ये पर की सत्ता में है, चैतन्य की सत्ता में नहीं। निष्कारण करुणा का भाव है, रुचि नहीं, एकत्व नहीं। राग का भाव उत्पन्न होता है, दया का भाव उत्पन्न होता है, मगर दया का भाव उत्पन्न होने पर भी दया के भाव में रुचि नहीं। इसलिए वो दया के भाव में रुचि नहीं, क्योंकि वो दया का भाव जो आत्मा में उत्पन्न होता है ना भगवान, उन भावों में ऐसा दृष्टि ऐसी है, उन भावों में ऐसा दूर से ऐसा देखता है, अरे इसका क्या, उन भावों की रुचि नहीं रहती हो। ओ हो। तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा और ज्ञान दीपक, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, ये राग का भाव, ये दया का भाव। तुम मेरे नहीं हो, ये मोह दया नहीं, ये तो दया का भाव है। तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो, मगर फिर भी तुम्हारा हित हो। मेरे ज्ञान दीपक ऐसा नहीं, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, ये दया का भाव, ये दया के भाव की रुचि, ये रुचि वो, ये रुचि हो तो मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व का परिणाम, ये मिथ्यात्व का परिणाम अनंत संसार है, अनंत संसार। रुचि नहीं भगवान, भाव आता है तो आता है, मगर उन भावों में तन्मयता नहीं। ये राग का भाव उत्पन्न हुआ, मगर निकला है, गुजरा है, आंगन में से गुजर गया भगवान। ये जागृति, ये सब भाव को ऐसा हो अंतर से, कैसे भी स्वरूप की जागृति, ये स्वरूप की जागृति, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो। ज्ञानी को तो यह है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ऐसे बाहर के संयोग में उपयोग का भटकना, बस यही दुख है। ऐसा ट्रेन में यात्रा होती हो ना भगवान, ऐसी ट्रेन में यात्रा होती हो, और ट्रेन में यात्रा करते समय इतनी ठंडा, इतनी ठंड हो न, इतनी सर्दी के दिन में अभी ट्रेन में यात्रा करते न, तो ट्रेन में यात्रा करते समय खिड़की खुली नहीं रखते, खिड़की बंद कर दी, इतनी ठंड है। और गर्मी के दिन में भी इतनी धूप आती हो न, तो खिड़की बंद कर दी। बरसात के दिन में बरसात का पानी अंदर आता हो तो खिड़की बंद कर दी। सर्दी इतनी हो, गर्मी इतनी हो, बरसात इतनी हो, खिड़की खोलते नहीं, खिड़की बंद हो गई। बस ऐसे ही हो, ऐसे ही खिड़की का बंद हो जाना। ज्ञान की पर्याय जो परज्ञेयों को जानती है, और ज्ञान की पर्याय परज्ञेयों को जानती है, वहां से खिड़की बंद हो जाना। वहां तो प्रतिकूलता लगी न कि बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत बरसात है। ज्ञानी की मान्यता है कि उपयोग का पर में भटकना यही दुख है। ये सर्दी गर्मी और बरसात दुख नहीं। हा 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 हा, ये तीन लोक का नाथ परमात्मा, जिसका वैभव अमूल्य वैभव न्यायक से हटकर के पर में गया, यही दुख है। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव आनंद का कंद, ऐसा भगवान आत्मा, जिसमें से उपयोग हट करके पर में गया, यही दुख है। ओहो, कैसा हो, फिर वो राग का भाव आए न, कैसा भी राग का भाव आए, वो रुचि नहीं। जिसको भोगों की रुचि है न, स्वर्ग की रुचि वाला जो जीव है, उस जीव को राग की रुचि होती है। जिस जीव को रसगुल्ले में सुख लगता है ना, वो राग की रुचि उसको ही हो सकती है। ओ भगवान की पूजा करने का भाव आया ना, तो पूजा करने के भाव में रुचि उसको ही रुचि हो सकती है। नियम जानो, जिसे स्वर्ग की रुचि है, जिसे मीठे मीठे पकवान खाने की रुचि है, उसे ही भगवान की पूजा करने के, भक्ति करने के, स्वाध्याय करने के राग के विकल्प की रुचि है, वरना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने के राग के विकल्प का फल क्या है? फल यह स्वर्ग है।
उसके फल की जो रुचि वाला जो है उसको ही, जैसे अपने हाथ में रुपये की नोट पकड़ करके रखी है, उस रुपये की नोट से जो मिलने वाली वस्तु है, वो वस्तु में जिसको रुचि है वो नोट छोड़ना नहीं चाहता। कि बाजार में जाकर के कोई वस्तु खरीद कर ले लूं, कपड़ा खरीद लूं, मकान खरीद लूं, रोटी खरीद लूं, कोई वस्तु खरीद लूं, वो वस्तु की रुचि वाला वो पैसे को पकड़ना वो नहीं छोड़ता कि इससे कुछ मिलने वाला है। ऐसा तो राग के भाव से मिलता क्या है? राग के भाव से तो मिलते हैं पांच इंद्रिय के विषय के भोग। ये शुभ भाव है ना, ये शुभ भाव से तो पांच इंद्रिय के विषय के भोग मिलते हैं। और जिसको भोग की ही रुचि नहीं, ऐसा है, जिसको मकान खरीदना नहीं, रोटी खरीदना नहीं है, जिसको कपड़े खरीदना नहीं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, ऐसे भावलिंगी मुनिराज पैसे क्यों रखेंगे? तो जिनको स्वर्ग की रुचि नहीं है, जिनको भोगों की रुचि नहीं है, वो राग की रुचि भी होती नहीं उनको। ऐसा ऐसा शुभ भाव, शुभ राग जो आत्मा में उत्पन्न होता है, हे भगवान, है हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो भगवान। ये राग का भाव जो तुम्हारे प्रति, मगर इस राग के भाव से मुक्ति नहीं है भगवान, मुक्ति का मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है इस राग के भाव से। ओहो, राग के भाव से ये राग के भाव से तुम्हारा तुम्हारा हो, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। ऐसे जो राग के भाव से क्या होता है, ऐसे राग के भाव से ज्ञान का दीपक तुम्हारा, ज्ञान हो, ज्ञान का दीपक तुम्हारा प्रज्वलित हो। इस राग के विकल्प से मुझे जो बंधन होता है वो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है, चारित्र मोह का बंध होता है, अंतराय कर्म का बंध होता है। ये थोड़ा सूक्ष्म है भगवान। राग का भाव हो, राग के भाव से शास्त्र को पढ़ते हैं न, तो शास्त्र को पढ़ने का राग का भाव, भगवान की भक्ति करने का, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर के भगवान की भक्ति, हे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा, ऐसा जो भक्ति का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये भक्ति के भाव से ज्ञानावरणी कर्म बंधे। ज्ञानावरणी कर्म क्यों? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव से ध्यान पर की ओर गया तो स्वभाव का घात हुआ है। क्योंकि न्यायक स्वभाव है ना, स्वभाव का घात करके पर में उपयोग जाना, ये स्वभाव का घात है। और स्वभाव का घात करने पर घाती कर्म का बंध होता है। हाँ हाँ हाँ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये अटपटा लगे भगवान, ये पहली बार जिसने सुना ऐसा लगे अरे, हाँ? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग वो अंतराय कर्म होते ना, अंतराय कर्म की पूजा कराते हैं, अंतराय कर्म की पूजा। हो अंतराय कर्म की पूजा, शुभ भाव आता है। अंतराय कर्म की पूजा से तो वो स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते तो पापी बनता है। कर्म की पूजा होती है, धर्म की पूजा होती है, अंतराय कर्म की पूजा नहीं होती। यहां तो ये कहते हैं धर्म की पूजा करने से भी अंतराय कर्म का बंधन होता है, अंतराय कर्म से छुटकारा नहीं होता। क्योंकि धर्म की पूजा है, वो धर्म तो पर्याय में है ना, पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म की बात है। तो जो पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म, ऐसे वितरागता और सर्वज्ञता जो है ना, वितरागता सर्वज्ञता, ये पर्याय में प्रकट होने वाला धर्म है। तो वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति के भाव से तो बंधन होता है, वो घाती कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी को और अज्ञानी को दोनों को घाती का बंधन होता है, वहां पर घाती कर्म का बंधन होता है ज्ञानी को भी, जब ये राग का भाव उत्पन्न होता है, शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो। ऐसा पंचेंद्रिय के विषय के भोग को भोगे, कोई व्यक्ति पेट में भोजन डाले और भोगों को भोगता है, और कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करके चावल चढ़ाता है, ये पूजा करने का भाव। तो यहां तो है अशुभ भाव और वहां है शुभ भाव। तो अशुभ भाव और शुभ भाव ये दोनों में भेद तो है।
अशुभ भाव और शुभ भाव में भेद है, मगर बंधन तो अशुभ और शुभ दोनों से घाती कर्म का ही होगा। घाती कर्म का बंधन दोनों से होगा। कि शुभ भाव अशुभ भाव में फर्क नहीं पड़ेगा, कि फर्क पड़ेगा, वो अघाती में फर्क पड़ेगा। कि अघाती कर्म की जो प्रकृति, उसमें जो पुण्य पाप का विभाजन है, तो उसमें पूजा करने के भाव से पुण्य का बंध होगा और भोजन करने के भाव से पाप का बंध होगा। वो अघाती में भेद पड़ेगा, मगर दोनों प्रकार के भाव से घाती में तो बंधन होगा ही होगा, उसमें भेद नहीं पड़ता। तो जो स्वभाव का घात करने वाला निज भगवान आत्मा से ध्यान पर में जाए, ये राग का भाव हो। दूसरों का दीपक तो जब प्रज्वलित हो तब हो, दूसरों के आत्मा का घात तो जब रुके, घात होना जब रुके तब रुके। मगर ये राग के विकल्प से निज आत्मा का घात होता है। फिर भी ये भाव की रुचि नहीं, तो वो दया के भाव को दूर से जानता तो है, मोह दया नहीं है। मोह दया का भाव नहीं, प्रति समय ये जागृति, शुभ भाव, दया दान व्रत तब के भाव। ऐसा लगता है कभी साक्षात ऐसे शास्त्र को खोल करके बैठे न, तो हाथ में शास्त्र हो भगवान, ये शास्त्र को खोल करके बैठे हाथ में, और शास्त्र को पढ़ने का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, कि शास्त्र को मैं पढ़ूं, ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ। टीवी देखते थे, घूमते थे, मोबाइल में किसी को मैसेज भेजते थे, यहां वहां के फॉरवर्ड भेजते थे, वो सब बंद कर दिया। अब तो एक की बस भगवान की वितरागी परमात्मा की वाणी बस पढ़ू, तो शास्त्र खोल करके बैठा। अब जो ये विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ शास्त्र पढ़ने का, वो विकल्प की जो उत्पत्ति हुई, उससे ज्ञान पढ़ने बैठा ने, सामने अक्षर पढ़ रहा है ने, कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ऐसा पढ़ने का जो विकल्प है, इस विकल्प से ये ज्ञान पड़ता है ना, उस विकल्प से ज्ञानावरणी कर्म बंधते हैं। ये विकल्प से ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं। कि ये तो ज्ञान को पढ़ रहा है तो भी तो ज्ञानावरणी कर्म क्यों? कि वो ज्ञान को नहीं पढ़ता, क्योंकि ज्ञान वहां है ही नहीं। जो ज्ञान का घनपिंड ये चैतन्य है, उसको नहीं पढ़ता है, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। ऐसा हो भगवान, आज ये सबसे हम सुन करके अंदर से हकार आएगा ने, तो समस्त पर से हट करके उपयोग अंतर्मुख होगा। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा अंतर से ओ भाव आए, तो यहाँ पर ही देव, यहाँ पर देव दिखते हैं, यहाँ पर शास्त्र दिखता है, यही गुरु दिखते हैं। देव शास्त्र गुरु यहीं पर ही है भगवान। प्रतिमा मूर्ति, भगवान की मूर्ति, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान। कौन से भगवान की पूजा करना, कौन से भगवान, नजदीक के भगवान कौन से? आदिनाथ भगवान तो दूर के हैं, महावीर भगवान नजदीक के हैं, अभी थोड़े साल पहले हुए ने। ये नजदीक के भगवान है। एक और आदिनाथ भगवान की मूर्ति हो, दूसरी ओर महावीर भगवान की मूर्ति हो, और तीसरी ओर सिमंदर भगवान की मूर्ति हो। आदिनाथ भगवान तो पहले हो गए, वो तो मोक्ष में गए। महावीर भगवान तो 2500 बरस पहले गए, और सिमंदर भगवान तो अभी भगवान सबसे नजदीक हुआ, मगर वह भगवान नहीं, ये साक्षात ज्ञान की मूर्ति। वो तो केवल ज्ञानी की मूर्ति दिखती है ना। यहाँ तो केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसी चैतन्य मूर्ति, जहां ज्ञान ही ज्ञान, ऐसी है चैतन्य मूर्ति। यहाँ देव यहाँ है, ये चैतन्य मूर्ति को ज्ञायक देव कहते हैं। वो तो है वितरागी देव, वो है वितरागी देव, यहाँ है ज्ञायक देव। मैं ज्ञायक देव है।
हाँ, ये न्यायक देव। हाँ, ऐसा है। हाँ 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 हाँ। कैसी ये मूर्ति है, ये न्यायक देव, ये साक्षात मूर्ति। न्यायक देव की मूर्ति होती है, हाँ होती है, पत्थर की मूर्ति नहीं होती, ज्ञान की मूर्ति होती है न्यायक देव की मूर्ति। ये ज्ञान की मूर्ति है न्यायक देव की मूर्ति। हाँ, मंदिर में तो वहां भगवान की मूर्ति होती है ना, देवालय, देवल, वहां भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है। तो कितने दिन के लिए, कि वहां कितने दिन मत पूछो भगवान, कि वहां तो जो भगवान की मूर्ति विराजमान होती वो हमेशा के लिए। भगवान की मूर्ति अंदर गई, गई सो गई, फिर बाहर नहीं निकलती, ऐसी हो। जो मूर्ति मंदिर में गई वो गई, कभी बाहर मत निकालना कि चलो 2-4 दिन के लिए फिर भगवान की मूर्ति को बाहर कहीं घूमने घुमाने ले जाते हैं। वहां तो मंदिर में गई, वो बाहर नहीं निकलती। और यहाँ चैतन्य मूर्ति एक बार देह रूपी देवल से बाहर निकली सो निकली, फिर अंदर कभी नहीं जाती, ऐसी हो मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। और वास्तव में तो कोई मिलता नहीं, ऐसा देवल कहीं नहीं मिला कि जहां विराजमान हो। समो शरण में जैसे भगवान साक्षात, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ऊपर समोसरण के ऊपर विराजमान है, छूते नहीं है, अधर विराजमान है, ऐसे वो, ऐसे ये न्यायक देव की मूर्ति। चलता फिरता ये शास्त्र है, यही देव है, यही शास्त्र है, यही गुरु है। ये चलता फिरता शास्त्र है भगवान। जिसको बुद्धि इतनी बहुत है ना कि वो तो चलता फिरता शास्त्र है, वो चलता फिरता शास्त्र नहीं, वो तो बाहर के शास्त्र की तरह ही, वो चलता फिरता शास्त्र नहीं। बाहर का शास्त्र जो है वो तो भला इसके लिए, क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र को पढ़ पढ़ करके बोलता है तो दुनिया को भ्रम तो नहीं होता ने कि ये शास्त्र को पढ़ करके बोलता है। मगर जो क्षयोपशम ज्ञान को पढ़ करके बोलता है, क्षयोपशम ज्ञान को पढ़ करके बोलता है, पढ़ करके बोलता है, वो ज्यादा भ्रम फैलाता है कि अरे देखो ये तो ज्ञानी है। ज्ञानी दो में से कोई नहीं। कागज पर लिखे ये जो शास्त्र, ये शास्त्र को पढ़ करके बोले या फिर क्षयोपशम ज्ञान को पढ़ करके बोले, ज्ञानी तो वह जो ज्ञान की मूर्ति, ये ज्ञान की चैतन्य मूर्ति, ये चैतन्य, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान चलता फिरता शास्त्र है भगवान। शास्त्र चलता है, शास्त्र की यात्रा होती है ना, शास्त्र की यात्रा होती है। ऐसे ही ये ज्ञान के शास्त्र की यात्रा, वहां तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गए। ऐसी जो शास्त्र की यात्रा, यहाँ जानना 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 जानना, ये जो हो रहा है यही साक्षात शास्त्र, ये साक्षात शास्त्र है। इसलिए ज्ञानी, ये ज्ञान की मूर्ति साक्षात शास्त्र और साक्षात गुरु है। ये गुरु साक्षात है। गुरु के चरणों में बैठो, गुरु के चरणों में बैठना भगवान, गुरु के चरणों में बैठना, चरण में बैठना अर्थात सर्वस्व समर्पण करके गुरु के चरणों में झुकना। ये झुकना, अगर गुरु मिले तो न, गुरु कहाँ है जिनके चरणों में झुके। कि जो आत्मा की अनंत पर्याये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में झुकी, उसे गुरु मिल गए, गुरु की शरण में आया हो। धन्य भागी है वह जो गुरु की शरण में आया भगवान। यहीं पर ही गुरु है, यहीं पर ही शास्त्र है, यहीं पर ही देव है।
ऐसा अंतर से अहोभाव आए, कोई पराये में देखता ही नहीं, पराये में ढूंढता नहीं है। हे ज्ञान दीपक, आज सुनते हो ना भगवान, तुम्हारे अंतर में बीज तो बोया ही जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं, वो बीज बोया है ना, वो बीज बोया है ना, इसके लिए अंदर जो पड़ा है वो बाहर आए बिना रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, अंदर है ना। ऐसा मैंने तुमको कहा नहीं, मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगा, मगर अंदर वो जो पड़ा है ना, वो छुप ही नहीं सकता। मैं यही कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे अंतर में न्याय का बीज यदि होगा तो छुपा नहीं रहेगा, वो व्यक्त होगा होगा और होगा। अंतर से यह हकार कि मैं न्यायक देव, ऐसा अंतर से अहोभाव, ये न्यायक देव, यही मैं हूं, ये न्यायक देव। आज सुना, बस विरोध यदि किया तो भले किया, पहले विरोध, विरोध से ही शुरुआत होती है। आज स्वीकार नहीं हो रहा है ना, मगर सुनते 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 कभी वो भाव अंतर से आएगा कि यही सत्य है, यही सत्य है भगवान, ये भाव आए बिना न रहेगा, यही सत्य है। विरोध, तीर्थंकर का विरोध करने वाले तीर्थंकर हो जाते हैं। कैसा स्वरूप है भगवान, है? तीर्थंकर का विरोध करे और वे तीर्थंकर, ये प्रमाण है। ऐसे ये प्रमाण है, पहले तीर्थंकर का विरोध करने वाले आखिरी तीर्थंकर हो जाते हैं, आखिरी तीर्थंकर का विरोध करने वाले पहले तीर्थंकर हो जाते हैं। विरोध तो करते हैं मगर कभी विरोध छूट जाता है। आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर, उनका विरोध करने वाले कौन? मारीची। तीर्थंकर का विरोध करने वाले अंतिम, पहले तीर्थंकर का विरोध किया मारीची ने, मगर वही जीव अंतिम तीर्थंकर हो गए। पहले तीर्थंकर का विरोध करने वाले अंतिम तीर्थंकर हो गए। और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, महावीर भगवान को नहीं मानते थे ये श्रेणिक राजा, वो अंतिम तीर्थंकर का विरोध करने वाले भविष्य में पहले तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर का विरोध करने वाले तीर्थंकर होते, उसका भाव ये है कि विरोध करने से वो आत्मा में वो जो अनुभूति की जो शक्ति वो नष्ट नहीं हुई, जागे तब सवेरा हुआ भगवान। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम निराश मत होना भगवान, ये चैतन्य का बल, जब तुम जगत में कहीं से भी ठोकर खाओ, धोखा खाओ, तो आ जाना तुम यहां, तब आ जाना यहाँ। यहाँ माने मेरे पास नहीं भगवान, क्योंकि मैं भी कभी धोखा देने वाला हूं, भरोसा मत करना। मैं तो सीधा पहले से बोलता हूं, मैं धोखा देने वाला हूं, भरोसा मत करना। फिर बाद में तुम मत कहना धोखा क्यों दिया। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए मैं पराया हूं, इसलिए पराया ऐसा ही होता है, ये सत्य है। पराया ऐसा ही होता है, इसलिए जब धोखा खाओ तो यहां आ जाना, यहां अंतर में आ जाना। मगर कौन आएगा? जिसने पहले ये सुना हो वह आएगा कि धोखा खाने पर यहां आ जाना, वो सुना होगा वो आएगा। और इतना अंतर से बल, ऐसा बल होगा भगवान, कितना भी कितना भी कितना भी अभी सुनकर के अंदर से यही सत्य है, ऐसा हकार यदि आता है, बस। हाँ हाँ, फिर ये कुछ थोड़े बहुत ऐसे खेल है थोड़े दिन के, मगर वो सत्य तो पहचान लिया ने। 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है, 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में नीचे गिर जाए, 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में, 11 एक है ना आज, 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में गिर जाए, निगोद में चला जाए। ये कैसा स्वरूप देखो, ये कैसा पलटने वाला स्वरूप। 11वें गुणस्थान से कोई गिर करके नीचे, कैसा पलटना कैसा होता है। 11वें गुणस्थान से नीचे गिर जाए, कोई जीव स्वर्ग में देव है, देव में से मर करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, स्वर्ग का देव हो,
कितने कितने वर्षों, असंख्य अरबों वर्षों का आयुष्य, मगर मर कर के जानवर तिर्यंच में जन्म हो, ऐसा कहां से कहां, कहां से कहां पतन हो। और कोई जीव 11वें गुणस्थान में से नीचे गिरे और पहले गुणस्थान में, वो तो गिरा ही हुआ था। स्वर्ग का देव तो पहले भी मिथ्यात्व में था और फिर वो एक केंद्रीय में गया तो मिथ्यात्व से मिथ्यात्व में रहा। वो गिरना गिरना नहीं, असली गिरना वह कि 11वें में से पहले गुणस्थान में गिरा, 11वें से पहले गुणस्थान में गिरा। और दूसरा ऐसा जीव, हाँ, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, निगोद में से निकले तिर्यंच होकर, कीड़े होकर वहां से मनुष्य में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में ये जन्मे। ये जो पलटना है, समझना ये है कि ये जो पलटना पलटना होता है, कोई 11 से नीचे गिर के वो निगोद में जाए, कोई निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर मुनि दीक्षा अंगीकार कर मोक्ष में जाए, ये जो पलटना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये पलटना होता है। हे ज्ञान दीपक, तेरी रुचि उसमें न हो। तुझे तो एक ही ज्ञायक देव, जहां ना चढ़ना है ना गिरना है, यह मैं ज्ञायक देव। ओह, हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा भगवान, है। हा 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 हा। चलो भरो भगवान, सिद्धपुर, सिद्धपुर की यात्रा। ओ हा, ऐसा लगे सामान जैसे लगेज रूम में छूट गया हो न, तो ऐसा, ऐसे ही तुम इस देह को देखना। हे चैतन्य परमात्मा, तीन लोक के नाथ प्रभु, एक समय के लिए भी तू निराश मत होना। कैसी भी स्थिति हो, तू निराश मत होना। इस शरीर को तू ऐसे ही देख सके, इस शरीर को तू देख सके ऐसे। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव। मंदिर में से बाहर कैसे निकले, जो मंदिर में ही नहीं है, मंदिर में गया नहीं है, सुविधा नहीं है, स्पर्श करने की सुविधा नहीं है, अछूता है, अस्पर्शी है, ऐसा मैं ज्ञायक देव। तब अनुभूति मात्र, बस वह ज्ञान रहेगा। तो फिर देह है नहीं है नहीं, फिर तुम्हारा जीवन चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय होगा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्यमय जीवन, अभी देह के साथ जो जीवन फैलना देह तक फैला है ना, फिर वो चैतन्य में ऐसा ही वहां पर ही रहे। जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो और आगे एक पतली गली है कि गाड़ी नहीं जा सकती, और तुम्हारी मान्यता में ऐसा है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी के साथ फैलाव देखा है ना। मगर गाड़ी से नीचे उतर जाओ कि हाँ अब मैं जा सकता हूं। वो तो गाड़ी में बैठा था तब ऐसा मानता था कि मैं इस रास्ते से नहीं जा सकूंगा, मैं तो जा सकता हूं। वो गाड़ी के साथ अपने को देखा इसलिए लगता था। ये देह के साथ जीवन जिया है कि जितना देह का विस्तार बस वो मैं, और ज्ञानी का जीवन की जहां ज्ञान का विस्तार बस वह मैं, ये चैतन्य की जागृति भगवान, इसलिए तो देहातीत है। देह में से, ये गाड़ी में से उतर जाना। यहां तो गाड़ी में से उतरना नहीं, गाड़ी में बैठा नहीं हूं ऐसे सत्य का स्वीकार करना। ऐसा बैठ सकता ही नहीं हूं ऐसे सत्य का स्वीकार करना, ये चैतन्य का स्वीकार है। हे ज्ञान दीपक, अब तुम्हारे साथ
जिन जिन ज्ञान दीपकों को 1-to-1 मीटिंग के लिए नहीं मिला ने, अभी मैं मिलूंगा, तुम निराश मत होना भगवान, ये भाव आया है ना, मगर मिलूंगा तब भी तुम्हें ये जागृति रहे। बस जितना दूर पहले था उतना ही दूर बाद में। अनंत सिद्ध के साथ विराजमान हो तब भी अनंत सिद्धों से नहीं मिलूंगा। ऐसा मैं न्यायक देव, ऐसा जागृत ज्ञान दीपक जिसका एक ही आधार है, कोई पराया देव नहीं, न्यायक देव के अतिरिक्त। न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव।